हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, आज का टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक कुछ इस प्रकार डायग्राम है। यहाँ पर Q1
Q2, Q3, Q4 चार्ज है और ये जो है P एक बिंदु है। यहाँ पे जो है इन आवेशों के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जैसे Q1 के कारण बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, Q2 के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, Q3 के कारण E3, Q4 के कारण कैपिटल E4। इसी को हम आज क्या करेंगे, डिराइव करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश Qn। ये क्या है, निकाय के आवेश हैं। ठीक, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर डैश डैश Rn तक जो वेक्टर है ये क्या है, स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। अब बिंदु P पर इन आवेशों के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1। E1 वेक्टर, E1 वेक्टर इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर इंटू R1P का कैप। हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फॉर्मूला E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, इंटू R कैप, या फिर ऐसे रहने दे ये। और हमने इसी को इस रूप में भी देखा था कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, E अनुक्रमानुपाती Q अपॉन R का स्क्वायर। जो ये फॉर्मूला लाया गया वो यहाँ से लाया गया, जिसे हमने किसमें, पिछली क्लास में देखा है कि इसे किस प्रकार से निकालते हैं ये। ठीक है, यहाँ से लिए गए। अगर इसी को देखें कि सदिश रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसी को सदिश रूप में लिखते हैं E वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R मॉड का स्क्वायर इंटू R कैप। ये इस प्रकार। यहाँ से ये जो फॉर्मूला है वो लाया गया है E1 के लिए, जहाँ R1P का स्क्वायर क्या है, R1P का स्क्वायर कैप आवेश Q1 से P की ओर
एकांक सदिश है। एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। और R1P जो वेक्टर है वो क्या है, वो है Q1 से बिंदु P की दूरी। आवेश Q1 से जो बिंदु P है बिंदु P की दूरी है। ठीक है। R1P वेक्टर जो है आवेश Q1 से बिंदु P की दूरी है। यहाँ से देख सकते हैं ये Q1 से P की दूरी क्या है, R1P वेक्टर। और RP1 जो यहाँ पे कैप है, यहाँ पे हम लोग कैप बता रहे हैं ना, ऐसा ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये लिखा है R1P का स्क्वायर कैप आवेश Q1 से P की ओर क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये है आवेश जो है Q1 के लिए है। इसी प्रकार हम Q2 के लिए भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम Q2 के लिए क्या लिख सकते हैं, Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो जो Q2 है, Q2 के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हो जाएगा E2। E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R2P वेक्टर इंटू R2P का कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम जो R21 है, R21P कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और R2P वेक्टर इक्वल क्या है, आवेश Q2 से बिंदु P की दूरी है। और यूनिट वेक्टर क्या है, आवेश Q2 से जो बिंदु P1 है के बीच का क्या है, कि ओर एकांक सदिश है। ठीक है, इसको ऐसे डब्बे में डाल देते हैं, ये और ये। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम इसी प्रकार हम Q3 Q4 Q5 डैश डैश Qn सभी के लिए निकाल लेंगे। तो इन सभी का जो टोटल होगा उसको हम किससे निकाल सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं हम अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे भी हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ से हम जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे निकाल सकते हैं। E इक्वल क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डैश 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 प्लस En तक। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे E1 का। E1 का क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1
अपॉन R1P वेक्टर इंटू R1P का कैप प्लस P2 के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2P वेक्टर इंटू R2P कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन R3P वेक्टर इंटू R3P का कैप प्लस ऐसे करते करते मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। हम ई एन के लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एन अपॉन आर एन पी का वेक्टर इंटू आर एन पी का कैप। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। हम उन सभी को यहाँ डैश डैश है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लेंगे समेसन i इक्वल 1 से n तक। ठीक है, फिर क्यू आई अपॉन आर आई पी वैक्टर इंटू आर आई पी का कैप। ये क्या है, ये जो है वो है निकाय के कारण, जो पूरा सिस्टम है के कारण बिंदु P पर लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मतलब यह है कि Q1, Q2, Q3, Qn सभी के कारण बिंदु P पर जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो टोटल E है, मतलब कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेसन i इक्वल 1 से n तक क्यू आई अपॉन आर आई पी वैक्टर इंटू आर आई पी का कैप, जहाँ ये जो आर आई पी है और कैप है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, और आर आई पी वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ना, क्योंकि स्क्वायर रहता है, जहाँ भी स्क्वायर रहेगा। मैं पिछले स्लाइड में भी देख लेता हूँ, बोल तो नहीं गया। यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है, स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होता है ना, तो आर वेक्टर हो जाएगा यहाँ इंटू आर स्क्वायर का कैप हो जाएगा। आर स्क्वायर नहीं होगा, आर का कैप होगा। ये ऐसे, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। हाँ, यहाँ पे लगा है, ठीक है। इसके आगे का इस स्लाइड में लिखा हूँ ना,
इस स्लाइड में है n तक, फिर ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सब। इस प्रकार ये जो टॉपिक है वो हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।